Hi everyone, welcome to my channel. So in this video tutorial we are going to discuss about how to convert a prefix expression into postfix expression. So what does it basically mean by prefix to postfix conversion? It is simply a conversion of expression in the form like I have expression like this, right, into the expression like this. ओके सो इट इज़ बेसिकली कन्वर्जन लाइक दिस. इस एक्सप्रेशन इस फॉर्मेट के एक्सप्रेशन को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना इज़ नथिंग बट प्रीफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन. सो एज वी हैव डिस्कस्ड इन अ अर्लियर वीडियो दैट इज़ इनफिक्स टू प्रीफिक्स. उसको हम कैसे करते थे? इनफिक्स टू प्रीफिक्स को कन्वर्ट एक तो हम डायरेक्ट मेथड से करते थे कि डायरेक्टली हम इनफिक्स टू प्रीफिक्स कन्वर्ट करते थे. सेकंड हम किसके हेल्प से करते थे? वाया पोस्टफिक्स. तो उसी वही मैकेनिज़्म हम इसमें भी यूज़ करेंगे. जो हमारा प्रीफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन है, जो हमारी प्रीफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन है, इसको भी हम दो तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. द वेरी फर्स्ट इज़ वाया यूजिंग इनफिक्स एक्सप्रेशन. ओके, इनफिक्स एक्सप्रेशन एक तो हम इनफिक्स एक्सप्रेशन की हेल्प से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू पोस्टफिक्स. सेकंड वन इज़ डायरेक्ट मेथड, दैट इज़ डायरेक्टली भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं प्रीफिक्स टू postfix. Now firstly we will understand how to convert with the help of this prefix expression. So to convert prefix to postfix with the help of infix हम क्या करेंगे? Firstly we will convert prefix to infix. Okay, तो प्रीफिक्स एक्सप्रेशन को इनफिक्स एक्सप्रेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये मैंने हमारी अर्लियर अभी इससे पहली वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं. दैट इज़ हाउ टू कन्वर्ट अ प्रीफिक्स एक्सप्रेशन इनटू इनफिक्स एक्सप्रेशन. सो आफ्टर प्रीफिक्स टू इनफिक्स कन्वर्जन हम क्या करेंगे? सीधा जो हमारा इनफिक्स एक्सप्रेशन आया उसको हम कन्वर्ट कर देंगे इनटू पोस्टफिक्स. ओके, सो हाउ टू कन्वर्ट एन इनफिक्स टू पोस्टफिक्स, इसका भी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, राइट, आप वहाँ से देख सकते हो. सो दिस इज़ द बेसिक मैकेनिज्म विच इज़ यूज्ड when we making use of infix expression to convert prefix to postfix conversion. Okay, so this is a first method. Now comes to a second technique. ओके, सो जो हमारा डायरेक्टली मेथड है, इस मेथड को हमें समझना है. जैसे कि हम इनफिक्स टू प्रीफिक्स टू इनफिक्स कन्वर्ट करते थे. प्रीफिक्स टू इनफिक्स जैसे कन्वर्ट करते थे वैसे हम प्रीफिक्स टू पोस्टफिक्स भी कन्वर्ट कर सकते हैं. एंड वो कैसे करते हैं? लेट अस अंडरस्टैंड दैट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. सो दिस इज़ अ प्रीफिक्स एक्सप्रेशन दैट वी वांट टू कन्वर्ट इन पोस्टफिक्स. तो हम डायरेक्ट मेथड की हेल्प से कैसे इसको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करेंगे? सेम मेथड यूज़ होगा जो कि हमने यूज़ किया था टू कन्वर्ट अ प्रीफिक्स इनटू इनफिक्स एक्सप्रेशन. ओके, सो लेट्स सी. सब फर्स्टली इसमें भी हम क्या करेंगे? फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट हम क्या करेंगे? हमारी स्कैनिंग करेंगे. ओके, राइट साइड से लेकर लेफ़्ट तक हम क्या करेंगे? एलिमेंट्स को स्कैन करेंगे इन केस ऑफ प्रीफिक्स. ओके, तो सबसे पहले हमें क्या इनकाउंटर होगा जी? सिंपली अगर हमें कोई ऑपरेंड इनकाउंटर हो रहा है उसको हम क्या करेंगे? सिंपली स्टैक में क्या कर देंगे? पुश कर देंगे लाइक जी. देन हमें एफ इनकाउंटर होगा, सेम एफ हम यहाँ पर इनकाउंटर पुश कर देंगे. देन ई, इट इज़ ऑल्सो एन ऑपरेंड, वी विल पुश इट इन दिस stack. Okay, now after e we have encountered a minus sign. Okay, we have encountered a minus which is an operator. तो अगर हमें कोई ऑपरेटर एज वी हैव सीन इन आर प्रीफिक्स टू इनफिक्स, अगर हमें कोई ऑपरेटर इनकाउंटर होता है तो हम क्या करेंगे? जो हमारा स्टैक होगा उसमें से टू ऑपरेंड्स को हम पुश करेंगे. और सी हम टू ऑपरेंड्स को पुश करेंगे. वट आर दोज ऑपरेंड्स? एक हम ई को करेंगे, एक हम एफ को करेंगे, राइट. उन दोनों के ई को लिया हमने, एफ को लिया, जो हमारा ऑपरेटर होगा वो उनके पीछे लगा देंगे, राइट, लाइक दिस. तो हम क्या कर लेंगे? ई एफ इस टाइप का एक स्ट्रिंग क्रिएट कर लेंगे इनकी हेल्प से. पहले तो हम इन दोनों को पुश करेंगे, फिर हम क्या करेंगे? ऐसे टाइप का एक स्ट्रिंग क्रिएट करेंगे, फर्स्ट ऑपरेंड, सेकंड ऑपरेंड, देन द ऑपरेटर. एंड देन क्या करेंगे? हम जो हमारा स्टैक होगा इन दोनों की जगह इसको हम क्या करवा देंगे? पुश, सिंपली जी एंड देन ई एफ माइनस. ओके, सो दिस इज़ द बेसिक टर्मिनोलॉजी वी यूज़. ओके, जो हमारे प्रीफिक्स होते हैं उसमें हमें या तो ऑपरेंड एनकाउंटर होता है या फिर हमें ऑपरेटर एनकाउंटर होता है. जब हमें ऑपरेंड एनकाउंटर हो तो हम सिंपली उनको क्या करेंगे? हमारे स्टैक में पुश कर देंगे. अगर हमें कोई ऑपरेटर एनकाउंटर होता है तो हम सिंपली क्या करेंगे? टू जो हमारे सबसे टॉप पोजीशन, एज वी नो स्टैक में क्या होता है? हमेशा टॉप से ही इंसर्शन होती है, टॉप से हम पॉपिंग करते हैं. ओके, तो हम क्या करेंगे? टॉप टू एलिमेंट्स को हम पॉप करेंगे.
उनको हम एक स्ट्रिंग क्रिएट करेंगे लाइक दिस, ऑपरेंड 1, ऑपरेंड 2 एंड देन द ऑपरेटर, उसको हम क्या कर देंगे, पुश कर देंगे फिर हमारे स्टैक में। ओके, नाउ आफ्टर माइनस वी हैव इनकाउंटेड डी, तो हम क्या करेंगे, सिंपली डी को यहाँ पर पुश कर देंगे। आफ्टर दैट वी हैव इनकाउंटेड बी, तो हम क्या करेंगे, वी इज ऑल्सो एन ऑपरेंड, बी को भी यहाँ पर क्या करवा देंगे, सिंपली पुश। नाउ आफ्टर बी वी हैव इनकाउंटेड दिस ऑपरेटर, व्हाट वी विल डू, सिंपली we will pop two operands like B and D. These are the top two operands. So we will pop B and D and then make a string like this. That is first operand, second operand, then the operator, and then we will push this one string in this stack like this. Here I have G, right? Then I have E, F minus, then I have B, D. So this is basically our mechanism which is used. Now after this we have encountered A, we will simply push A in this stack, and after A I will encounter this. This is what an operator. So simply what will I do, this is our first operand, this is a second operand. I will put हम क्या करेंगे, इन दोनों operands को क्या करेंगे, pop करेंगे like A and then B, D, this. After we will put a operator here. This is our obtained string, और हम क्या करेंगे, फिर हमारे स्टैक में इस स्ट्रिंग को सिंपली पुश कर देंगे, ई एफ माइनस ए बी डी, राइट. So now after that we have encountered another operator, that is divide by symbol. So what will I do, these are the top two operands. हम क्या करेंगे, इनको वन बाय वन पुश पॉप करेंगे, ए बी डी प्लस ई एफ माइनस. आफ्टर these two operands हम क्या करेंगे, हमारे ऑपरेटर को पुश करेंगे. So this is our new resultant string. After that we will push it into the stack like G, and instead of these two we will push this A, B, D like, okay. So yeah, after that we have encountered one more, that is our last operator, that is plus. So we have two operands that are left in our stack. We will simply हम क्या करेंगे, इन दोनों को यहाँ से पॉप करेंगे, A, B, D, E, F minus G, and then the last operator, that is plus. So this is what our resultant postfix expression. Okay, so this is what the mechanism which is used for conversion of prefix to postfix using direct method. Of course जो हमारा ये वाला method है as compared to our method 1 is very efficient, because इस method में हमें बहुत सारी calculations करनी पड़ेंगी, because firstly हमें prefix to infix convert करना पड़ेगा, after that we have to convert infix to postfix. Okay, तो ये method तब आपके लिए ज़्यादा ईजी होगा करना अगर आपको प्रीफिक्स टू इनफिक्स एंड इनफिक्स टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन कन्वर्जन ईजी लगते हो. ओके, तो आप इसको यूज़ करें, अदरवाइज आप डायरेक्ट मेथड को यूज़ करें प्रीफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन के लिए. ओके, सो दिस इज़ बेसिकली आ concept of conversion of prefix to postfix. Thank you for watching the video.